जय हिंद स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी दिवाली की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यस, सब लोग अपने घर डेकोरेट करने में लगे होंगे, मम्मा की हेल्प भी करा रहे होंगे साथ में। घर में मम्मा घर की डस्टिंग में और घर की क्लीनिंग में आप लोग मम्मा की हेल्प करा रहे हैं ना। दिवाली पे सब लोग अपने अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसी आपकी मम्मा भी कर रही होंगी। तो आप लोग घर में अपनी मम्मा की हेल्प करा रहे हैं दिवाली की सफाई में। और आप लोगों को पता है इस बार आपको क्रैकल्स नहीं लेके आना है, आपको पटाखे नहीं जलाने हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से सरकार ने इस बार पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पटाखे नहीं जलाने हैं। ओके, सिर्फ आपको अपने घर में लाइटिंग करनी है, दियास जलाने हैं और मिट्टी के दियास जलाइए, घर को डेकोरेट कीजिए, अच्छे अच्छे पौधे लगाइए, घर में ग्रीनरी कीजिए, ये सब कुछ कीजिए दिवाली पे। पर प्लीज प्लीज एंड प्लीज पटाखे मत जलाइए, क्योंकि पोल्यूशन से हमारी धरती को बहुत नुकसान होता है और इसीलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। ओके बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम शुरू करते हैं आज का सुविचार। तो बच्चों, आज का सुविचार है, गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का हौसला, इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दैट मीन्स कि हर इंसान जो भी धरती पे जन्म लेता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, सबसे ही मिस्टेक्स होती हैं, है ना। तो गलतियां करके, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गलतियां करके ही हम सीखते हैं। बट ये बात भी ठीक है कि हम गलतियां करके सीखते हैं, बट इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, हमें उन गलतियों को मानना चाहिए कि यस, इट्स माय मिस्टेक। ये हमें हमेशा याद रखना है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को हमें हमेशा मानना चाहिए कि हाँ, ये गलती मैंने की है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आप मत मानिए, लेकिन अगर आपने गलती की है तो आपको उसको एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए। ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कविता का, जो हमारी खट्टे अंगूर थी, उसका हमने बुक वर्क किया था। उससे पहले हमने उसी कविता की, उसी पोयम की रीडिंग की थी और उसके बाद हमने बुक वर्क किया था। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि कविता का कोई भी कॉपी वर्क नहीं होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर, आज हम उससे अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ओके, you all take out your Pavni book, pencil and eraser and take out page number 72. पेज नंबर 72, पाठ 10, नीम का पेड़। क्या है पाठ? पाठ 10, नीम का पेड़। एंड स्टूडेंट्स, राइट डाउन द डेट एंड डे। व्हाट इज द डेट टुडे? 12 of November 2020. And what is the day? कल दिन क्या है हमारा? दिन है हमारा गुरुवार। Okay, and what's the name of the chapter? What is the name of the chapter? नीम का पेड़। किसका पेड़? नीम का। एक ट्री के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? ट्री के बारे में बात हो रही है, नीम के ट्रीज के बारे में। नीम क्या होता है? नीम एक आयुर्वेदिक ट्री कह सकते हैं। इससे दवाइयां भी बनती हैं, फेस पैक भी बनते हैं, बहुत सारी चीजों में ये नीम जो है, ये हमारे दांत, इसकी जो टहनी होती है, ये हमारे दांत साफ करने के काम आती है। इससे पेस्ट भी बनता है। तो बहुत सारी चीजों में जो है ये नीम की पत्तियां और नीम की जो टहनी है, ये सब कुछ काम आता है। ये एक बहुत ही गुणकारी ट्री है। ठीक है, बहुत सारी मतलब नीम की पत्तियां उबाल के
अगर हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है, खुजली वगैरह है, तो वो भी ठीक हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम उसी नीम के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लुक एट दिस। क्या है ये? इसमें एक स्मॉल बॉय एंड हिज मॉम, उसकी मम्मा है। वो क्या कह रही है? अब ये बच्चा अपनी मम्मा से क्या कह रहा है? माँ, यह दवाई तो नीम जैसी कड़वी है, मैं इसे नहीं पी सकता। दैट मीन्स जो नीम होता है, नीम की जो ये लीव्स होती हैं, ये बहुत कड़वी होती हैं। बट जितनी ये कड़वी होती हैं उतनी ही ये गुणकारी भी होती है। तो ये बच्चा कह रहा है कि मम्मा, ये जो दवाई है, ये नीम की तरह कड़वी है, इसलिए मैं इसको नहीं पी सकता। तो उसकी मदर क्या कह रही है? बेटा, ये नीम जैसी नहीं बल्कि नीम ही है, इसे पीकर तुम्हारा बुखार छूमंतर हो जाएगा। उसकी मम्मा कह रही है, बेटा ये नीम जैसी नहीं है बल्कि ये नीम का ही मैंने आपको काढ़ा बना के दिया है, आप अगर इसको पी लेंगे तो जो ये आपको फीवर है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको पता चला कि नीम जो है वो कितना गुणकारी है। अगर आपको फीवर भी होता है, आप उसमें भी अगर नीम खाते हैं, नीम पीते हैं, तो वो भी आपका ठीक हो सकता है उससे। ठीक है, तो अब माँ की बात से आप समझ गए होंगे कि नीम कितना उपयोगी पेड़ है। आइए नीम के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग सब मेरे साथ साथ ही अंडरलाइन करते जाना वर्ड्स। ओके, पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। चंदन वन के बीचों बीच एक बड़ा सा बहुत पुराना नीम का पेड़ था। किसके? चंदन वन के बीचों बीच एक बड़ा सा बहुत पुराना नीम का पेड़ था। पेड़ पर पक्षियों के घोंसले थे। किसके घोंसले थे पेड़ पर? पक्षियों के घोंसले थे। शहद के छत्ते थे। शहद होता है ना, मीठा मीठा शहद, हनी कहते हैं ना हम, जो हनी भी बनाती है, उसके छत्ते भी थे। कोटर में गिलहरियां रहती थी। कोटर मीन्स क्या होता है? कोटर होता है जो जिसमें गिलहरी रहती है, वो पेड़ के अंदर एक सुराख सा बड़ा सा कर देती है और उसके अंदर वो रहती है अपना घर बना के। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनके घर को कोटर। कोटर में गिलहरियां रहती थी। पेड़ के पास ही खरगोश का बिल था। पेड़ पर बंदर उछल कूद करते थे। जंगल के जानवर पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर नाचते गाते थे। ओके, तो इसमें मैंने कौन कौन से अंडरलाइन किए वर्ड? चंदन, पक्षियों, घोंसले, छत्ते, कोटर, गिलहरियां और इकट्ठे। इसमें क्या है? इसमें एक बहुत पुराना एक वन है, एक जंगल है, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा किसका पेड़ है? नीम का पेड़ है। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ये नीम का पेड़ है। ठीक है, और इस पर कौन कौन रहता है? इस पेड़ पर पक्षियों के बहुत सारे, मतलब कई सारे पक्षियों के घोंसले हैं। ये देखिए आप, बने हुए ना, ये घोंसले हैं, है ना, पक्षियों के घोंसले हैं। और गिलहरियों के कोटर है। कोटर मीन्स जहाँ गिलहरियों ने घर बनाया हुआ है। और ये देखिए खरगोश का बिल भी है ना। और पेड़ पे जो है वो बंदर उछल कूद करते हैं। कहाँ है बंदर? ये रहा। यस, वो कैसे दिखाऊं? ये रहा बंदर जो है वो पेड़ पे देखिए उछल कूद कर रहा है। तो इसी पेड़ पे बंदर उछल कूद भी करते हैं। और जंगल के जानवर पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर नाचते गाते हैं। ये जो पेड़ है, इस पर इसके आसपास, इसके नीचे सभी जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और मस्ती करते हैं। एक दिन जंगल का मुखिया शेरू बोला, यह पेड़ बहुत पुराना है, इससे जंगल की क्या हो रही है? ये जो मुखिया है, ये जो मुखिया है, जो जंगल का राजा है, कौन है वो? शेर का नाम क्या है इसमें? शेरू। तो वो क्या बोलता है? ये जो पेड़ है, जो नीम का पेड़ है, वो बहुत पुराना हो गया है, इससे जंगल बच्चों अंडरलाइन द वर्ड ऑफ मुखिया। अंडरलाइन द वर्ड मुखिया। ओके, वो क्या कह रहा है? इससे जंगल की सुंदरता नष्ट हो रही है,
इसे कटवा देना चाहिए। जो जंगल का राजा था शेरू, उसने कहा कि इससे जंगल की जो सुंदरता है वो बिल्कुल नष्ट हो गई है, खत्म हो रही है, तो हम इसको कटवा देते हैं। सभी जानवरों ने पेड़ को काटने का विरोध किया। विरोध मीन्स कि सब लोगों ने मना किया कि नहीं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। विरोध मतलब उस चीज के लिए जो कह रहा है उसको मना करना। यह पेड़ नहीं कटने देंगे। और लोगों ने कहा, क्या कहा कि हम यह पेड़ नहीं कटने देंगे क्योंकि यह पेड़ हमें आसरा देता है। आसरा मीन्स कि हमारे रहने की जगह है। बंदर बोला मैं इस पे उछलता कूदता हूँ, गिलहरी बोली इसमें तो मेरा घर है, खरगोश बोला इसमें मेरा भी घर है, चिड़ियों के घोंसले भी है। तो बहुत सारे लोगों को ये पेड़ जो है वो आसरा देता था। मुखिया को उनकी बात माननी पड़ी। किसको बात माननी पड़ी? मुखिया को उनकी बात माननी पड़ी। मुखिया मीन्स ये शेर। तो जो राजा था, राजा ने कहा कि इस पेड़ की वजह से जंगल की सारी सुंदरता नष्ट हो रही है, हमें इसे कटवा देना चाहिए। लेकिन सभी जानवरों ने उसे काटने के लिए मना किया और कहा कि यह हम लोगों को आसरा देता है, मतलब हम लोगों को शरण देता है, हम लोगों के रहने की जगह है। तो फिर जो राजा था उसको सब लोगों की बात माननी पड़ी। कुछ दिन बाद जंगल में एक भयानक बीमारी फैली। क्या फैली थी? बीमारी मतलब डिजीज। जैसे आपको कभी फीवर हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है, ये सब कुछ ये क्या है? बीमारी है। तो ऐसे ही जंगल में एक भयानक बीमारी फैली। जंगल के जानवर खुजली और फोड़े फुंसी से परेशान हो गए। किससे परेशान हो गए? खुजली, बहुत खुजली होती थी, मोटी मोटी फुंसियां, दाने मोटे मोटे निकल आते थे, उससे वो परेशान हो गए थे। अपने बच्चों को इस बीमारी से घिरा देखकर वे बहुत दुखी थे। जो जंगल के जानवर थे, उनके जो बच्चे थे, वो उनको भी खुजली हो गई, उनको भी फोड़े निकल आए, फुंसी निकल आए। तो जो जंगल के जानवर थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि हमें तो बीमारी हो ही गई और हमारे साथ हमारे बच्चों को भी ये बीमारी हो गई है। तो वो लोग बहुत परेशान हो गए इस बात से। सभी को परेशान और दुखी देखकर बूढ़े हाथी दादा ने कहा, तुम घबराओ मत, नीम के पेड़ की पत्तियां और निबोली पीसकर दानों और फोड़ों पर लगाओ। सभी जो लोग थे, जो जंगल के जानवर थे, जब सब लोग परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो वहां पर कौन आए? एक बूढ़े हाथी दादा आए और उन्होंने क्या कहा कि भाई जंगल के जानवरों से कहा, भाई यार तुम लोग ना कोई भी घबराओ मत, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नीम के पेड़ की पत्तियां जो ये छोटी छोटी पत्तियां, ये पत्तियां और निबोली होती है ऐसी गोल गोल, जिसमें दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आप नीम का पेड़ के पास जाके देखोगे तो आपको निबोली दिखाई दे जाएगी। तो नीम के पेड़ की पत्तियां और जो निबोली होती है, गोल गोल होती है, उसमें उन्हें पीस लेना चाहिए। अगर आपको दानों पे लगाना है तो उनको सिल और बट्टा लेकर, आपको मम्मा को पता होगा सिल बट्टा किसको कहते हैं, ठीक है, सिल को और बट्टे को पे रख के उसको और बहुत अच्छे से उसे पीस लेना चाहिए। और उसको कहाँ लगाना चाहिए? अपने दानों पे लगा लो, फोड़ों पे लगा लो, या कहीं खुजली हो रही है उस जगह पे लगा लो, ठीक है। या फिर नीम की पत्तियां पानी में उबालकर उससे नहाओ, या फिर जो नीम की पत्तियां खाली उनको तोड़ लाओ, निबोरी को तोड़ लाओ और गर्म पानी में, मतलब पहले उनको उबाल लो, फिर जो अपने नहाने के पानी की बाल्टी है उसमें उसको छानकर डाल दो और उससे नहा लो। तो उससे क्या हो जाता है? उनको पीस कर तथा उससे क्या होता है? उससे भी आपकी खाज, खुजली, एलर्जी, ये बीमारियां धीरे धीरे करके वो ठीक होने लग जाती है, ठीक है। उनको पीसकर तथा शहद मिलाकर खाओ। आप उनको पीसकर भी खा सकते हैं और उनमें शहद मिलाकर खा लो। अगर आप खाली पीस कर ऐसे ही खा लोगे, नीम ऐसे ही खा लोगे, कच्चा नीम आप ऐसे ही चबा के खा लोगे, तो वो भी बहुत गुणकारी होता है, हमारा खून भी साफ करता है। हमें कोई डिजीज होती है तो उसमें भी हम मतलब काफी गुणकारी है वो, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे नहीं खाया जा रहा तो आप क्या करो, उसको अच्छे से पीस लो और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिला लो ताकि वो थोड़ा मीठा हो जाए टेस्ट में, और फिर उसको खा लो। फिर देखना कि यह बीमारी कैसे छूमंतर हो जाएगी। तो जो हाथी दादा उन्होंने बताई ये सारी बातें। क्या क्या बताई उन्होंने बताया कि नीम की पत्तियों को और निबोरी को या तो पानी में उबाल कर नहा लो, या फिर उनको पीसकर और शहद मिलाकर खा लो, या फिर उनको पीसकर अपने फोड़ों और फुंसी पे और अपनी खुजली पे लगा लो। तो ये जो आपकी बीमारी हो रही है आपको, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सभी जानवरों ने हाथी दादा का बताया इलाज तुरंत शुरू कर दिया। तुरंत एंड शुरू। कुछ ही दिनों में
जो ये सारे जानवर थे, इनको सब लोगों को, जो हाथी दादा की ये बात थी जो उन्होंने बताई कि इसको नीम का प्रयोग करो आप, ये सब लोगों को बहुत अच्छी लगी और सब लोगों ने जो है ये इलाज करना शुरू कर दिया। पानी उबाल के नहाने लगे, उसको खाने भी लगे, उसको लगाने भी लगे। तो उसका कुछ दिनों में टर्न द पेज क्या हुआ, उसका कुछ दिनों में असर दिखने लगा मतलब लोगों को बीमारी से छुटकारा मिलने लगा और धीरे धीरे सबको बीमारी से छुटकारा मिल गया। देखिए, एक नीम की पत्तियां कितनी गुणकारी है। आप उन्हें खा भी सकते हो, आप उन्हें लगा भी सकते हो, आप उन्हें पानी में उबाल के पी भी सकते हो और आप उन्हें पानी में उबाल कर नहा भी सकते हो। खाली नहाने से भी बहुत राहत मिलती है। अगर आप नहीं खा सकते तो आप लगा लो उसको अपनी चोट पे, अपनी एलर्जी पे, और आप उसको उसके पानी से आप नहा लो तो भी आपको एलर्जी में बहुत आराम मिलेगा। आपको खुजली में तो एटलीस्ट बहुत ही आराम मिलता है। सबने हाथी दादा का धन्यवाद किया। सब लोग जो थे वो अब बीमारी ठीक होने पे खुश हो गए। सब लोगों ने हाथी दादा को बहुत बहुत धन्यवाद किया। हाथी दादा ने बताया नीम का पेड़ बहुत लाभकारी होता है। नीम का जो पेड़ है वो बहुत गुणकारी या लाभकारी होता है। यह हवा को शुद्ध करता है। क्या करता है? ये हवा को शुद्ध करता है, मतलब हवा में जो कीटाणु होते हैं उसको मारता है, जिससे जड़, तना, पत्तियां, छाल और निबोरी सभी भाग किसी न किसी काम आते हैं। इसके जो जड़ है और उसका जो तना है, मतलब जो उसकी डंडियां हैं, पत्तियां भी, छाल भी और निबोरी भी, उसको मतलब जो ये हमारा नीम का पेड़ है उसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो यूज ना कर सके। उसके हर पार्ट का यूज कहीं ना कहीं जरूर होता है। उसकी छाल को उबालकर पीने से बुखार उतर जाता है। अगर हम नीम के पत्तों को उबालकर पी ले ना, नीम के पत्तों को या उसकी छाल को उबालकर पी ले, तो क्या होगा, हमारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। नीम की दातुन करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, अगर उसकी डंडी को छोटा छोटा ले लो और उसको दांतों पर रगड़ो तो क्या होता है, दांत एकदम सफेद हो जाते हैं और बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं और मुंह से बदबू भी नहीं आती। ठीक है, निबोरी का तेल त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर निबोरी को पीसकर उसका तेल निकाल लिया जाए तो वो किसके लिए अच्छा होता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बंदर बोला, इसमें आप त्वचा को भी अंडरलाइन कीजिए, दातुन को और दांत को। ओके, बदबू। बंदर बोला, दादा इसका मतलब तो नीम हमारे जंगल का डॉक्टर है। तो सब हंसने लगे। बंदर ने आगे कहा, फिर तो नीम का पेड़ कटवाने का हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। तो जो बंदर बोला, दादा इसका मतलब तो नीम हमारे जंगल का डॉक्टर है, और सब हंसने लगे। बंदर ने आगा, फिर तो नीम का पेड़ न कटवाने का, अगर हमने नीम का पेड़ नहीं कटवाया है तो ये जो हमने सोचा था ये बिल्कुल सही हुआ कि हमने पेड़ को नहीं कटवाया। दादा, मैंने आदमियों को नीम की पत्तियां सुखाकर बक्से में और अनाज के दालों के डिब्बे में रखते देखा है। तो फिर वो क्या कहता है, बंदर कह रहा है, किससे? हाथी से कह रहा है, हाथी दादा से, कि मैंने लोगों को देखा है कि वो नीम की पत्तियां सुखा लेते हैं और उसको बक्से में यानी ट्रंक में गर्म कपड़ों के साथ रख देते हैं, अनाज में भी रख देते हैं, दालों के डिब्बों में भी रख देते हैं और इन्हें जलाकर धुआं भी करते हैं। क्या करते हैं? धुआं भी करते हैं, ताकि हवा के कीटाणु मर जाएं, मच्छर मर जाएं, दालों के डिब्बे में कीड़े ना आए, अनाज में कीड़ा ना लगे, कपड़ों में कीड़ा ना लगे, इसीलिए नीम की पत्ती को यूज करते हैं। हाथी दादा बोले, तुम ठीक कह रहे हो, आज ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते, ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे और मक्खी मच्छर भी भाग जाते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि नीम के पत्ते जलाने से, धुआं करने से क्या होता है, मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। बक्से में रखो तो कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा, अनाज में रखो तो कीड़ा नहीं लगेगा, दालों में रखो तो कीड़ा नहीं लगेगा। ओके, नीम तो एक औषधि पेड़ है। मैंने अभी बताया था आपको कि ये एक औषधि पेड़ है, ये एक गुणकारी पेड़ है। हमें नीम के ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा आयुर्वेदिक पेड़ है जिसका हर जगह इस्तेमाल होता है, दवाइयों में, फेस प्रोडक्ट में, खाने में, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो हमें नीम के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए।
शेरू मुखिया ने तुरंत घोषणा कर दी, जो वहां का जंगल का राजा था उसने तुरंत घोषणा कर दी। घोषणा मीन्स होता है कि उसने ऐलान कर दिया, आज से ही चंदन वन में अधिक से अधिक नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। उसने कहा कि ये तो बहुत गुणकारी पेड़ है, तो हम इसको जंगल में, हम अपने चंदन वन के जंगल में कोई ना कोई मतलब बहुत सारे हम पेड़ लगा देंगे, ताकि कभी भी हमें अगर जरूरत पड़े तो हमें नीम का पेड़ ढूंढना ना पड़े, क्योंकि ये तो बहुत औषधि कारक पेड़ है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, सबने मुखिया की घोषणा का स्वागत किया। स्वागत मीन्स वेलकम किया सबने, मतलब उसकी बात मान ली। किसकी बात मानी? मुखिया की बात मानी। जंगल के सारे लोगों ने मुखिया की बात मानी और नीम के पेड़ लगाए जाने का काम शुरू हो गया। मतलब कि सब लोगों ने नीम के पेड़, देखिए यहाँ सारे जानवर लगा रहे हैं, नीम के पेड़ लगा रहे हैं। ये देखिए, ये नीम के पेड़ लगाए हैं लोगों, सारे जानवरों ने नीम के पेड़ लगाए हैं, ताकि जंगल हरा भरा हो जाए और साथ में उन्हें एक औषधि कारक पेड़ भी मिल जाए। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चला है कि नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत गुणकारी है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग नीम का एक एक पेड़ जरूर अपने घर के पास लगाएं। घर के अंदर जगह नहीं है तो घर के बाहर लगाएं, अगर घर के बाहर भी आपकी जगह नहीं है तो आप कहीं पार्क में जाके लगाएं, कहीं जिसके घर में खेत हो, खेत के किनारे पे जाके लगाएं। तो क्योंकि नीम का पेड़ बहुत अच्छी छाया भी देता है, ठंडी हवा भी देता है, दवाई में भी काम आता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काम आता है, खाने में भी काम आता है, दांतों के लिए भी काम आता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग, मैं भी एक पेड़ लगाऊंगी और आप सब लोग भी एक एक नीम का पेड़ जरूर लगाएं। ओके बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको इस बुक को अच्छे से, इस चैप्टर को दोबारा एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको पढ़ना है और आप सब बच्चों को एक नीम का पेड़ लगाना है। और जो बच्चा नीम का पेड़ लगाएगा वो लगाते हुए एक फोटो क्लिक करके मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड करेगा। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर दिवाली हॉलीडेज।